everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम इंग्लिश कैसे सीखें? How to learn English? So I'll advise them कि आप अपनी डेली लाइफ में छोटे मोटे इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज़ कीजिए. इसीलिए आज की वीडियो है डेली यूजेस सेंटेंसेस की, जो आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश को और भी आसानी से सीखने में. आपको धूम्रपान से बचना चाहिए. यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, या फिर आप कह सकते हैं यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग. लड़का स्कूल से अनुपस्थित था. द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल. एब्सेंट यानी अनुपस्थित. वह मुझे वहां जाने से रोकता है. ही प्रिवेंट्स मी, या फिर ही स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर. मेरे पिताजी मेरे साथ थे. आई वॉज अकम्पनीड बाय माई फादर. अकम्पनीड यानी किसी के साथ होना. इस खबर से घबराएं नहीं. प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस न्यूज. प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज. तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते. यू डोंट नो हाउ टू डील विद अदर्स. हाउ टू डील विद अदर्स. वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था. ही वॉज गिफ्टेड विद द टैलेंट फॉर पेंटिंग. वह उसके व्यवहार से उकता गए. ही गॉट फेड अप विद हिज बिहेवियर. बिहेवियर यानी व्यवहार और उकता जाना यानी फेड अप. वह अपने काम से तल्लीन था. ही वॉज एब्जॉर्व्ड इन हिज वर्क, या फिर ही वॉज बिजी इन हिज वर्क. वह संगीत में दक्ष है. ही इज वेल वर्स्ड इन म्यूजिक. वेल वर्स्ड यानी कुशल, निपुण या फिर दक्ष. उसे सफलता का पूरा भरोसा था. ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस. सक्सेस यानी सफलता. वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है. ही इज फुल्ली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस. वीकनेस यानी कमजोरी और अवेयर यानी जागरूकता. उसे आम बहुत भाते हैं. ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज. ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज. मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ. आई ऑलवेज केयर फॉर हिम. केयर यानी ख्याल रखना, देखभाल करना. आई ऑलवेज केयर फॉर हिम. उसे पैसे का हिसाब देना होगा. He'll have to account for money. He'll have to account for money. बर्फ सड़क पर फैली है. Snow या फिर ice is scattered over the road. Scatter यानी फैली हुई. पुल नदी के ऊपर है. The bridge is over the river. Bridge यानी पुल, and over यानी के ऊपर. The bridge is over the river. पुल नदी के ऊपर है. नेक्स्ट सेंटेंस. वह सीमा के बारे में पूछ रही थी. She is inquiring about सीमा. Inquiring यानी पूछताछ करना. नेक्स्ट. मैंने संदेश पहुंचा दिया. I delivered the message. मैसेज यानी संदेश. I delivered the message. क्या तुमने ये काम कर लिया है? Have you finished the job? Finish यानी काम पूरा करना. Have you finished the job? एक कप दूध लीजिए. Have a cup of milk. Have a cup of milk. उसे थोड़ा वेतन मिलता है. He gets a small salary. Salary यानी वेतन. He gets a small salary. यह पुस्तक तुम्हारी है. This is your book. Your book यानी तुम्हारी पुस्तक. नेक्स्ट. क्या आप मुझे ही बुला रहे हैं? Is it me you are calling? Is it me you are calling? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It doesn't make any difference. Difference यानी फर्क, अंतर. It doesn't make any difference. मुझे कुछ खाने को दो. Give me something to eat. Give me something to eat.
लोग अक्सर मुझे पूछते हैं। People often ask me. Often यानी अक्सर, प्राय। People often ask me. आप कब कब खेलने जाते हो? How often do you go to play? How often do you go to play? राहुल कहाँ कहाँ जाता है? Where all does Rahul go? Where all does Rahul go? Next. मैं शायद ही कभी वहां जाता हूं। I seldom go there या फिर I rarely go there. रिया अपना काम खुद करती है। रिया does her work herself. यहाँ पर does का अर्थ है करना, कुछ काम करना। श्वेता कब तक ऑफिस में रहती है? How long does श्वेता stay in the office? आप किस किस के साथ खेलते हो? Who all do you play with? Who all यानी किस किस के साथ। Next. ये सुनने में अच्छा लगता है। It sounds good. It sounds good. Next. आप क्या करते हो? What do you do? जब भी हम किसी का प्रोफेशन पूछते हैं तो हम पूछेंगे What do you do? मैं घूमने जाता हूं। I go for a walk या फिर I take a stroll. I go for a walk. राहुल वो है जो मेरे साथ था। राहुल is the one यानी राहुल वो है who was with me जो मेरे साथ था। मैं वो हूं जो आपके साथ था। I am the one who was with you. I am the one who was with you. मैं क्लास में फर्स्ट आता हूं। I stand first in class. Stand first यानी फर्स्ट आना। मैं ठंड से कांप रहा था। I was shivering with cold. Shivering यानी कांपना। मम्मी घर पर ही हैं। Mom is at home. Mom is at home. जुबान फिसल गई। It was a slip of tongue. Slip of tongue यानी जुबान का फिसलना। It was a slip of tongue. मेरे कोट को पहन के देखो। Try my coat on. Try my coat on. मैं तुम्हारे मामले में नहीं घुसना चाहता। I don't want to delve in your matter. Matter यानी मामला। Next. मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। I went for the interview offhand. Offhand यानी बिना तैयारी के। यह क्रांति ब्लैक मनी का पर्दाफाश कर देगी। This revolution will unearth the black money. Revolution यानी क्रांति और अनर्थ का अर्थ होता है पर्दाफाश करना। मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ। अवगत यानी फेमिलियर और हेड्स एंड टेल्स ऑफ लाइफ यानी जीवन के उतार चढ़ाव। आई एम फेमिलियर विद द हेड्स एंड टेल्स ऑफ लाइफ। हमें आपा नहीं खोना चाहिए। वी शुडंट लूज आवर टेम्पर। टेम्पर यानी आपा। वी शुडंट लूज आवर टेम्पर। वो अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर है। That criminal is still at large. Next. बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता। I would have left just in 2 minutes. I would have left यानी मैं निकल गया होता। उसने पूरी किताब पढ़ी। He went through the whole book. Whole book यानी पूरी किताब। Next. रोड दुर्घटना में कई लोग घायल हुए। Many people got injured in the road mishap. Mishap यानी दुर्घटना। मैं अपनी अनुमति देता हूँ। I give my consent. I give my consent. तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। You had to suffer because of me. Suffer यानी कुछ झेलना। ठीक है। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। Solve this matter somehow. Somehow यानी किसी तरह।
Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.